तथागत गौतम बुद्ध ने कुछ प्रमुख बातों पर उन्होंने जोर देते हुए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपने विषय को संबंधित करते हुए बात बताने की कोशिश की है। उनमें से एक है ब्रह्मजाल सूत्र। उसके महत्व को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि तथागत गौतम बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए किस तरह से बात को बताने की कोशिश की है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मनुष्य एक ऐसी प्रवृत्ति वाला है जो संग्रहित करके कई चीजों को करने की कोशिश करता है, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने कुछ मूलभूत सिद्धांतों पर बात कहने की कोशिश की है और जीवन को कैसे और भी सुखमय और शांति के साथ जिया जा सकता है, इसके लिए बार बार उन्होंने मानवतावादी अपनी शिक्षाओं को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। लोगों को इसके लिए उन्होंने मोटिवेट किया, उन्हें बताने की कोशिश की कि हम किस तरह से अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, और इस बातों पर उन्होंने जोर देने की कोशिश की है, जो कि बहुत ही जरूरी है अपने जानने के लिए। तो एक बार का तथागत गौतम बुद्ध का किस्सा है, एक बार के उनके जीवन के साथ घटी हुई घटनाएं हैं कि तथागत गौतम बुद्ध स्वयं जो है एक बार 500 भिक्षु के साथ बड़े ही संघ के साथ में राजगृह और नालंदा के बीच में वह एक लंबी यात्रा कर रहे थे। उस लंबे रास्ते पे चल रहे थे और उस समय एक सुप्रिय नाम का जो परिवारजक है वो और उनके शिष्य ब्रह्मदत्त, ऐसे दो लोग भी रास्ते से वे गुजर रहे थे। तो इसको डैप कर चली बाद में कि तथागत गौतम बुद्ध को कि कुछ लोग ऐसे हैं, सुप्रिय नाम के जो परिराजक थे, वो तथागत गौतम बुद्ध के बारे में, धर्म के बारे में और संघ के बारे में वह निंदा किया करते थे। और शिष्य जो है उनका ब्रह्मदत्त, वो बुद्ध धर्म और संघ की वह प्रशंसा करता था। ऐसे दो एक बात देखी गई और तथागत गौतम बुद्ध को कुछ लोगों ने, उनके शिष्यों ने बात बताने की कोशिश की कि यह सुप्रिय जो है वह निंदा करता है और ब्रह्मदत्त जो है वह प्रशंसा करता है। तब तथागत गौतम बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करके बात कही थी कि हमें जो है यदि पता भी चल जाए कि किसी ने हमारी निंदा की है, किसी ने प्रशंसा की है और बुद्ध धर्म और संघ की प्रशंसा हुई है, या किसी ने बुद्ध धर्म और संघ की निंदा की है, तो ऐसे समय में हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि यह सच है या नहीं है। और सच है या नहीं है, इसके बारे में जानने के बाद में हमें कुछ उचित विचार करनी चाहिए। एकाएक कोई भी कदम उठाना नहीं चाहिए। इस बात को उन्होंने बताने की कोशिश की। और जब हमें पता हो जाए कि किसी ने निंदा की है, बुद्ध धर्म और संघ की निंदा की है, तो उन्होंने तब भी कहा कि न वेर, न असंतोष और चित्त में क्रोध उत्पन्न नहीं करना चाहिए। यानी तथागत गौतम बुद्ध ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर जोर देने की कोशिश की, और इसलिए अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कोई निंदा और प्रशंसा की बातों को कहते हैं तो हम कभी कभी वेर हमें आ जाता है, हम असंतोष हो जाते हैं, चित्त में क्रोध उत्पन्न हो जाता है और उसका परिणाम जो है वो गलत साबित होने की संभावना पाई जाती है। और इसलिए यह अपने मन को संयमित रखते हुए किसी ने यदि कुछ निंदा और प्रशंसा करने की भी कोशिश की, लेकिन हमें अपने इस बुद्धिमत्ता के आधार पर जानने की कोशिश करना, क्या सही में किसी ने हमारी प्रशंसा और निंदा की है या नहीं है। तो ये बात हम लोग जानने की कोशिश करना, क्योंकि कोई धर्म की निंदा भी करता है और कोई संघ की भी निंदा करता है, कोई बुद्ध की भी निंदा करता है, तो बुद्ध धर्म और संघ की कोई प्रशंसा भी करता हो, तो हमें तब भी जो है अपने चित्त को कंपित नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब यदि आप किसी ने आपको बताया कि बुद्ध धर्म और संघ की निंदा की गई है और जब आप क्रोधित हो जाएंगे, तो क्रोधित होने का मतलब है कि आप अपनी हानि कर बैठते हैं, इससे हानि उत्पन्न होती है। इसीलिए हमें यह बात जानने के लिए पूरी बातों का पता लगाना चाहिए, और पूरी बातों को पता लगाने के बाद में हमें उस पर विचार करने की कोशिश करनी चाहिए कि वह सत्य है या असत्य है, और उसे ठीक ठीक जानने की कोशिश करना, जो कि बहुत ही जरूरी है। और जब कोई यदि संघ की प्रशंसा करता हो, कोई बुद्ध की प्रशंसा करता हो, कोई धर्म की प्रशंसा करता हो, तो उससे हमें बहुत आनंदित नहीं होनी चाहिए, बहुत प्रसन्न नहीं होनी चाहिए और बहुत हर्ष उल्लास में अपने को नहीं लाना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तब भी जो है एक प्रकार से
हानि होती है तो तथागत गौतम बुद्ध ने बहुत ही अच्छी बातों को बताने की कोशिश की कि कोई निंदा करते पाया गया, कोई प्रशंसा करते पाया गया, लेकिन फिर भी हमें अपने चित्त को इस बात के लिए तैयार रखना चाहिए कि यदि हम इससे वैर पैदा करेंगे, इससे हम एक प्रकार से हम असंतोष होंगे, तो इससे हमारी अपनी क्रोध को जन्म देंगे, तो इससे हमारी हानि की होने की संभावना पाई जा सकती है। और इसीलिए हमें सत्य, झूठ और यथार्थ का सही सही पता लगाने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी माना जाता है। आपने देखा होगा आए दिन कभी न कभी पारिवारिक या सामाजिक रूप से या सार्वजनिक रूप से कुछ संकट आने की संभावना पाई जाती है, और लोग आपस में सत्य न जानते हुए उस सत्य को हम खोजने की और उस सत्य को जानने की भी कभी हम इच्छा नहीं रखते, और ऐसे समय में हम अपनी स्वयं की हानि करने की कोशिश करते हैं। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने बहुत ही अच्छी बातों को बताने की कोशिश की है कि हमें सही सही पता लगाना चाहिए, सही सही हमें जानने की कोशिश करना चाहिए, और तब भी जो है निंदा या प्रशंसा के समय में हमें बहुत आनंदित और दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें सही जानने की कोशिश करना चाहिए कि वास्तविकता और सत्य क्या है और असत्य क्या है। जब तक हम इसे पता ना लगाए तब तक हमें कोई विचार नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने 3 प्रकार के शीलों को बताने की कोशिश की है कि श्रमण गौतम जो है वह क्यों आदरणीय और क्यों प्रशंसनीय बन जाते हैं, और कोई ब्राह्मण क्यों प्रशंसनीय और क्यों वह प्रशंसा के पात्र नहीं बनते। उनमें कुछ खास बातों को उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो इसके लिए उन्होंने 3 प्रकार के शील बताया, आरंभिक शील है, मध्यम शील है और महाशील है। ऐसे 3 प्रकार के शीलों को उन्होंने बताने की कोशिश की कि किस तरह से हम लोग अपने जीवन को जी सकते हैं, और प्रारंभ में और अंत तक हम अपने जीवन में किस तरह से सुख और आनंद के साथ में जी सकते हैं। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वह किस तरह से अपने जीवन को जीते रहते हैं, और उस तरह के जीवन में किस तरह के परिणाम को हम देख सकते हैं, इस बातों को उन्होंने बताने की कोशिश की। और बताकर जो है हमें ये शीलों के बारे में उन्होंने सही समझाने की कोशिश की है, जिसको हम आरंभिक और मध्यम और महाशील के नाम से जानते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आरंभिक शील जो है वो किस तरह के पाए जाते हैं। तो इसमें तथागत गौतम बुद्ध स्वयं भी अपने शीलों का अभ्यास करने पर जोर देते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी ब्राह्मण हैं जो शीलों को कुछ मानते नहीं हैं, और उससे कभी उनकी प्रगति होने की संभावना नहीं दिखाई दे सकती है। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हम अनाड़ी कहते हैं, और वे लोग किस तरह से प्रशंसा और निंदा करने में लगे रहते हैं, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध जो हैं वह इन बातों से कभी कंपित नहीं होते, और निंदा प्रशंसा से कभी वह घबराते नहीं है, वो डरते नहीं है और कंपित नहीं होते। इस बातों के लिए उन्होंने जोर देने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि श्रमण गौतम जो है वह कभी किसी की हिंसा नहीं करते, वे हिंसा से विरत रहने की कोशिश करते हैं, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करेंगे, और वह अपने जीवों को मानकर अपने जीवों के आधार पर जीवन को जीने की कोशिश करते हैं, और उस आधार पे अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वो किसी भी जीवों की बिल्कुल भी हिंसा नहीं करते, उससे विरत रहते हैं, उससे दूर रहते हैं, और वे कभी भी एक प्रकार से अपने जीवन काल में दंड और शस्त्र का त्याग कर देते हैं, क्योंकि वह ऐसे अपने जीवन को जीते हैं जो दंड और शस्त्र को त्याग देते हैं, और लज्जावान और दयालु वह सब जीवों का हित चाहने वाले होते हैं। यानी दुनिया में ऐसे जो लोग होते हैं, खासकर श्रमण गौतम जो है उनका जो स्वभाव होता है वह स्वभाव बहुत ही अद्भुत होता है कि वह एक तो सब जीवों पे दया करते हैं, सबके प्रति वह हित चाहने वाले होते हैं, और वे कभी चोरी नहीं करते, न चोरी करने के लिए किसी की प्रशंसा करते हैं। वह अपने स्वभाव को इस तरह से बनाए रखने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं, और वे अपने पवित्र मन वाले होते हैं कि वे हमेशा जो है अपने पवित्र मन को बनाए रखने की कोशिश करते हैं, और इसलिए उनका जो मन है वो पवित्र पाया जाता है, और पवित्र मन के आधार पे वह विहार करने की कोशिश करते हैं। वो जहां पर भी जाएंगे, जहां पर भी रहते हैं, लेकिन अपने मन को जो है वे निश्चित ही एक प्रकार से पवित्र बनाकर रहते हैं, और उसके आधार पर ही विहार करने की कोशिश करते हैं। वो मिथ्या वचन कभी नहीं कहते हैं, मिथ्या
भाषण नहीं करते हैं। वह एक प्रकार से सत्यवादी होते हैं और सत्यव्रत और दृढ़ वक्ता और विश्वास पात्र बने रहते हैं। जैसे जैसे उनकी कथनी जो होती है, जैसी वह कहते हैं वैसी उनकी कथनी और करनी में समानता पाई जाती है। एक प्रकार के उनके पास एक विशेषता के रूप में हम उनके गुणों को जान सकते हैं, उनके गुणों को देखा जा सकता है कि वह इस तरह के व्यवहार करने वाले होते हैं। और फिर कहा गया कि वो पूरी तरह से अपने जीवन काल में चुगली करना छोड़ देते हैं। वह श्रमण गौतम की एक खास विशेषता होती है कि वे कभी चुगली नहीं करते, न चुगली से विरत रहने की कोशिश करते हैं, और वह फूट डालने के लिए न इधर की बात उधर करते हैं और न उधर की बात इधर करते हैं, और बल्कि टूटे हुए लोगों को मिलाने वाला होता है। एक प्रकार से देखा जाए कि जो टूटे हुए लोग हैं, बिखरे हुए लोग हैं, उनको वह मिलाने की कोशिश करते हैं और उन्हें जोड़ते हैं, लेकिन कभी भी वह फूट डालने की कोशिश नहीं करते। उनके अंदर में एक प्रकार की अद्भुत ताकत पाई जाती है, अद्भुत सद्गुण पाए जाते हैं, और वह इस गुणों को वह बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और जो मिले हुए लोग हैं, उन मिले हुए लोगों को और भी दृढ़ और मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं कि जो मिले नहीं होंगे तो उन्हें मिलाने की कोशिश करते हैं, और जो मिले हुए यही हैं तो उस मिले हुए लोगों को वे एक प्रकार से उनके अंदर में मजबूती आएगी, उनके अंदर में और दृढ़ भी होगा, और भी उनके अंदर की शक्ति को इकट्ठा किया जा सकता है। उनके लिए मिलाने के लिए जो कुछ भी तत्व लगते हैं उसे वह पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि वे हमेशा मिले रहे और उनके मिलने में एक जुटता रहे, और एकजुटता के साथ में वह दृढ़ होकर अपने जीवन को जीते रहे। एक खास बात उनकी हमें देखने को मिलती है। और वह कहते हैं कि वह एकता प्रिय पाए जाते हैं, कि एकता जितनी बनी रहेगी तो एकता बनी रहने का मतलब कि वो एकता को मजबूत मानने के लिए यानी उसको पसंद करते हैं। एकता उनके लिए प्रिय पाई जाती है, और एकता के लिए वह रात दिन जो है वह प्रयत्नशील रहते हैं कि एकता बनी रहनी चाहिए। एकता हमारे लिए एक मूलभूत उपाय है, और उस मूलभूत उपाय को हमें अपने जीवन काल में करने की कोशिश करना चाहिए। और जब जब भी उनको एकता दिखाई देती है, वे सदैव प्रसन्न रहते हैं, आनंदित होते हैं, और आनंदित होकर अपने जीवन को जीने की कोशिश करते ही उनके पास एक अद्भुत गुण पाया जाता है। और उस गुणों को वह यानी एकता स्थापित करने के लिए वह सदैव ही प्रयत्नशील रहते हैं कि एकता बनी रहनी चाहिए। एकता ही मनुष्य के सुख का कारण है, समाज के सुख का कारण है, और किसी भी देश के सुख का कारण सबसे बड़ा एकता पाई जाती है। और इसलिए एकता बनाए रखने के लिए वे सदैव ही प्रयत्नशील रहते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण होते हैं वो एकता को खंडित करते हैं, एकता को तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो श्रमण गौतम होते हैं, श्रमण गौतम जो है वह सदैव ही एकता को बनाए रखने की कोशिश करते हैं और उसे आगे बढ़ाने पर विश्वास करते हैं। और फिर आगे का आगे कि वो कभी कठोर वचन को या कठोर भाषा का उपयोग नहीं करते, कठोर बोलना वे पूरी तरह से छोड़ देते हैं और उससे विरत रहने की कोशिश करते हैं। और वह अपने जीवन को निर्दोष बनाए रखने पर ज्यादा विश्वास करते हैं कि वह एक प्रकार से निर्दोष रहते हैं, मधुर भाषी होते हैं और प्रेम पूर्वक अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। और वह एक प्रकार से जांचने और परखने वाला पाया जाता है। वो शिष्टाचार को मानने वाले होते हैं और वे बहुजन प्रिय भाषण का उपयोग करते हैं कि बहुजनों को अच्छी लगने वाली जो बातें हैं उस बातों को करने वाले पाए जाते हैं। और इसलिए वह एक प्रकार से श्रमण गौतम की एक खास पहचान है कि वह इस तरह के शीलों का अभ्यास करने पर जोर देते हैं, जिसे आरंभिक शील के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर कहा गया कि वो निरर्थक यानी बातूनीपन को छोड़ देते हैं, यानी वो बातूनीपन को छोड़ देते हैं और वह एक प्रकार से बातूनीपन से वह विरोध रहने की कोशिश करते हैं कि जो व्यर्थ की बातें होती है, व्यर्थ का जीवन होता है, उसको पूरी तरह से त्याग देते हैं। और वो अपने समय के आधार पर अपने चीजों को बोलने की कोशिश करते हैं। जो कुछ भी वो बोलेंगे वह बहुत ही उपयोगी बातों को कहने की कोशिश करते हैं। निरर्थक और जो बेकार की बातें हैं वह उससे दूर बने रहते, उसको वह उस पर ध्यान नहीं देते, बल्कि समय के आधार पर अपनी बातों को प्रस्तुत करने वाले होते हैं और यथार्थ वक्ता होते हैं कि वह यथार्थ की बातों पर ही जोर देते हैं। यानी उनके अंदर में इस तरह के गुण पाए जाते हैं कि वह सदैव ही जो है वह यथार्थ वाणी को प्रकट करने की कोशिश करते हैं। यदि कोई काम की वाणी नहीं है, कोई काम के वचन नहीं है,
तो उसे वे त्यागने की कोशिश करते हैं और उनके अंदर में इस तरह के अद्भुत गुण पाए जाते हैं जो कि बहुत ही जरूरी है। और फिर कहा गया कि वह आवश्यकता के आधार पे अपनी बातों को कहने की कोशिश करते हैं और वे कभी क्रोधित नहीं होते, यानी क्रोध भरी हुई अपने वचन को नहीं कहते। यानी जो भी भाषा करेंगे, जो भी वचन कहेंगे, तो वह वचन जो है एक प्रकार से प्रेम के आधार पर होगा, विनय के आधार पर होगा, धर्म के आधार पर होगा और वह सार युक्त बातों को कहने की कोशिश करेंगे। यानी उनके वचन में कभी भी क्रोध नहीं पाया जा सकता है। इस तरह के गुण उनके अंदर में पाए जाते हैं जो कि बहुत ही अद्भुत हैं। और श्रमण गौतम इस तरह का जीवन को जीने की कोशिश करते थे और वे अपने जीवन काल में वह एक प्रकार से प्राणी के विनाश करने से या पानी के नाश करने से वह सदैव ही बचे रहते थे और वह एकाहारी हुआ करते थे। यानी वो एकाहारी के आधार पे अपने जीवन को जीने की कोशिश करते कि जितना भोजन वह समय और आधार पर लिया जाए, यानी एक प्रकार से उचित आहार और संतुलित आहार को लेने वाले होते हैं और वे बेवक्त कभी भी भोजन नहीं करते। यानी आपने देखा कि ऐसे लोग हैं संसार में जो कभी भी भोजन करने की कोशिश करते, लेकिन श्रमण गौतम कभी भी भोजन नहीं किया करते। वे एक प्रकार से समय का और अनुशासन का पालन करने पर जोर देते हैं और उनकी ये एक प्रकार से बहुत ही अच्छी खासियत पाई जाती है। और फिर कहा गया कि जो गीत है, जो नृत्य है, जो वाद है, असली चीजें हैं, उनके दर्शन से वह विरत रहते हैं कि जो नाच गाने होंगे, जो गलत चीजें होगी, तो वह गलत चीजों को एक प्रकार से नहीं करते और उस चीजों को अपने जीवन काल में बनाए रखने की वह कोशिश करते हैं और उन चीजों को अपने जीवन काल में वह बनाए रखने के लिए सदैव ही प्रयत्नशील रहते हैं। और इसलिए वह एक प्रकार से नृत्य है, नाच गाने हैं, वाद्य है, ऐसी चीजों को दूर करते हैं, अपने जीवन में उसे आने नहीं देते। इस तरह की चीजें उनके जीवन काल में पाई जाती है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस आधार पर वो अपने जीवन को जीने के लिए वह सदैव ही प्रयत्नशील रहते हैं। और इस तरह से जो कि माला गंध है, जो विलेपन होता है, जो सुगंधित चीजें होती है और सजने धजने पर वह ज्यादा विश्वास नहीं करते, इस तरह की एक प्रकार से श्रमण गौतम की क्वालिटी पाई जाती है। और वे जितनी जरूरत है उतनी चीजों को लेने की कोशिश करते हैं और जैसे कि बकरी है या भेड़ है उसको वह ग्रहण नहीं करते, कुत्ता या सुअर है ऐसी चीजों को भी वह ग्रहण नहीं करते, हाथी है, गाय है, घोड़ा है, खच्चर है, ऐसी चीजों को वह ग्रहण नहीं करते। यदि कोई देना भी उन्हें चाहे लेकिन फिर भी वह लेने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि ब्राह्मणों को गाय बड़ी पसंद है कि ब्राह्मण गाय भी आसानी से ले लेते हैं, लेकिन श्रमण गौतम इन चीजों को लेते नहीं है, बल्कि वह उनके प्रति दया का भाव और करुणा का भाव, मैत्री का भाव सदैव बनाए रखते हैं और वे ठगी और झूठेपन से वह सदैव दूर रहते हैं। सोना चांदी इत्यादि चीजों का भी वह यानी उन चीजों को भी ग्रहण नहीं करते बल्कि उनसे विरत रहने की कोशिश करते। ये खास गुण उनके पास पाए जाते हैं और वे किसी का भी हाथ पैर काटने वाले नहीं होते हैं, वो किसी का भी वध करने वाले नहीं पाए जाते हैं। यानी वह अपने जीवन काल में इन लोगों का वध कभी नहीं करेंगे, बल्कि वह एक प्रकार से देखा जाए तो मनुष्य के जीवन को अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए ही वह आगे बढ़ते हैं और सदैव ही उनके लालन पालन पोषण करने पर ही विश्वास करते हैं। तो इस तरह के जो गुण हैं वो सद्गुण जो है उनके पास में पाया जाता है और इस सद्गुणों को वह सदैव ही अपने जीवन काल में उतारने की वह कोशिश करते हैं। तो ये गुण जो है एक प्रकार से देखा जाए तो श्रमण गौतम में पाए जाते हैं और ठीक उसके उल्टे जो कि ब्राह्मण है वो अलग अलग चीजों को करने की कोशिश करते हैं। वे हाथी, घोड़े और पशु पक्षियों को भी ले लेते हैं, लेकिन श्रमण गौतम इन चीजों को लेते नहीं है, उसको ग्रहण करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वह लोगों के लिए या प्राणियों के लिए जीवों की रक्षा करने पर वह विश्वास करते हैं, उनके पालन पोषण पर ही विश्वास करते, लेकिन वह किसी के द्वारा देने पर भी उसे ग्रहण नहीं करते। एक खास उनके अंदर में चीजों को पाई जाती हैं और वो लोग जितने भी उनकी प्रशंसा करें, लेकिन उस प्रशंसा को वो ध्यान में रखते हैं कि उनमें प्रशंसा के समय में आनंदित होना और निंदा के समय में दुखी बने रहना, यह उस बातों पर कभी विश्वास नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि जो मूल बीज है जिनका उगना मूल से होता है, जो स्कंद बीज है जिनका एक प्रकार से प्रहोगात एक वह वृद्धि होती है और
जैसे कि कई फल को उत्पन्न कर देते हैं, और कुछ जो है वह फल बीज है। जैसे कि आपने देखा होगा कि इमली होती है, इमली एक खट्टा फल है, लेकिन आपने देखा होगा फिर भी वह प्राप्त होती है, और वह प्राप्त होने के बाद में लोग जो है उसे पसंद करने की कोशिश करते हैं। तो कई प्रकार के जो बीज के समान हैं या जो मूल चीजें हैं, वह मूल चीजों को वे कभी नष्ट करने की कोशिश नहीं करते, और वह प्राणियों का कभी भी नाश नहीं करते, बल्कि प्राणियों की हिफाजत करने की कोशिश करते हैं। और अपने जीवन काल में वह कुछ चीजों का संग्रह नहीं करते। जैसे कि आपने देखा, अन्न है, पान है, वस्त्र है, वाहन है, और सैया ग्रहण, और तथा कई ऐसी चीजें हैं, यानी चीजों का वह संग्रह नहीं करते। जबकि आपने देखा होगा ब्राह्मण जो है चीजों को संग्रहित करते हैं, लेकिन श्रमण गौतम कभी भी इन चीजों का संग्रह नहीं करता, और वे जोड़ने और बटोरने पर कभी भी विश्वास नहीं किया करता है। वह अपने जीवन काल में जोड़ने और बटोरने की जो चीजें होती है, वो उसको अपने त्यागने की कोशिश करते, क्योंकि जोड़ने और बटोरने का मतलब है कि अपने दुखों को इकट्ठा करना, अपने दुखों को और भी मजबूत बनाए रखने की कोशिश करना। और इसलिए श्रमण गौतम के लिए कहा गया है कि वे कभी भी बटोरने और इकट्ठा करने पर कभी विश्वास नहीं करते हैं, और उससे दूर रहने की वह कोशिश करते जितना हो सके, तो उसे अपने जीवन काल में दूर करते हुए अपने जीवन को जीने की कोशिश करते। एक खास विशेषता पाई जाती है, और उस विशेषता के कारण ही वह जाने जाते कि यह विशेषता कोई साधारण नहीं है, बल्कि अपने जीवन काल के लिए एक उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए, एक अद्भुत जीवन को बनाए रखने के लिए, अपने जीवन काल में सुख को प्राप्त करने के लिए इन चीजों की बहुत ही आवश्यकता होती है। और इसलिए श्रमण गौतम ने कई चीजों का त्याग किया था कि बिना त्याग किए मनुष्य को उन चीजों की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और इसीलिए उन्होंने बहुत सारी चीजों को त्याग करने की कोशिश की। तो कहा गया कि जैसे कि नृत्य है, गीत है, नाटक है, लीलाएं हैं, और ताल देना है, घड़े पर तबला है, तबला बजाना है, गीत मंडली है, और लोहे की गोली का खेल है, बांस का खेल है, और कई प्रकार के जो खेल होते हैं, पशुओं के खेल हैं, और मुर्गा मुर्गियों के खेल है, कई तरह की चीजें जो एक प्रकार से अनुचित हैं, तो अनुचित चीजों के वे कभी दर्शन नहीं करते। इस तरह की बात बताई गई कि एक प्रकार से ऐसी चीजों को देखना, ऐसी चीजों को करना, एक प्रकार से मनुष्य के जीवन में वह समय की बर्बादी मानी जाती है। इसलिए श्रमण गौतम या संघ ने इस चीजों का परित्याग किया कि वे अपने जीवन काल में इन चीजों को न कर सके, क्योंकि ये करने से एक प्रकार से मनुष्य के जीवन काल में अपने समय को बर्बाद करते हैं, अपने टाइम को बर्बाद करते हैं, और हम उत्कृष्ट जीवन को नहीं जी सकते। इसलिए इन अद्भुत बातों को के तरफ में ध्यान देने की कोशिश की गई है कि हम इन चीजों से सदैव ही बचे रहें, और बचकर जो है अपने जीवन को अच्छी तरह से ऊपर उठाने के लिए आगे बढ़ते रहे। और उसी के साथ साथ फिर उन्होंने और भी बातों को जोड़ दिया कि जो जीवन काल में, जैसे कि आपने देखा होगा, लॉटरी है, सट्टा है, जुआ है, और जो लोभ करने की बातें होती है, तो उनको भी वह एक प्रकार से दूर करने के लिए उन्होंने बातों को कहने की कोशिश की है। और बहुत सारे जो लोभ लालच में लोग आ जाते हैं, और उस लोभ लालच को करने की वजह से अपने धन को इकट्ठा करने पर या धन को जोड़ देते हुए उसको करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे सभी की सभी बातें जो है मनुष्य के जीवन के लिए दुखदायी बनती है, क्योंकि हम उन चीजों को करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि इसके एवज में कहा गया कि यदि ग्रस्त हैं, तो ग्रस्त ने एक एक रुपया इकट्ठा करके उसे हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप एक एक रुपये भी इकट्ठा करोगे, थोड़ा थोड़ा धन भी इकट्ठा करोगे, तो आप लॉटरी में जिस तरह से या जुओं में, सट्टों में इत्यादि में जो पैसे हमारे चले जाते हैं हर दिन में, और बाद में एक दिन जब वह मिलता है किसी अचानक वो फंस जाने के बाद में, तो हम बड़े प्रफुल्लित होते हैं। लेकिन हमने जो हर दिन एक एक रुपया या जितने भी हमने पैसे दिए हैं वहां पर, उसका यदि आप हिसाब या नाप करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि आपने ज्यादा दिया, उसके एवज में हमें कम प्राप्त हुआ है। लेकिन यदि आपने अपने माध्यम से भी एक एक रुपया, एक एक थोड़ा थोड़ा पैसा भी इकट्ठा करने की कोशिश की, तो बाद में आप कालांतर में देखेंगे कि आपके पास भी ज्यादा पैसे जमा हुए हैं, और वो कालांतर में आपातकालीन स्थिति में एक प्रकार से हमारे लिए वह मददगार साबित हो सकता है, हमारे लिए वह एक प्रकार से फलदायी हो सकता है। इस तरह से हमें अपने जीवन को जीने की
कोशिश करना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन चीजों को हमें अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करना, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए श्रमण गौतम ने इन चीजों के लिए आगे बढ़ने के लिए एक प्रकार से उपाय बताने की कोशिश की और उस पर उन्हें ध्यान देने की कोशिश की, और इस तरह के बातों को उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो उन्होंने कहा कि जैसे कि राज कथा होती है, चोर होते हैं, महामंत्री होते हैं, सेना है, भय है, युद्ध है, अन्न है, पान है, वस्त्र है, जो सैया होती है, माला गंध होती है, जाति है जैसे कि रथ है, ग्राम है, निगम है, शहर है और ग्रामीण है, जनपद है, स्त्रियां हैं, सूर है, चौरस्ता है, पनघट है, भूत प्रेत की कथाएं, संसार की विविध घटनाएं जो समय समय पर घटित होकर लोग उसे बताने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी कथाओं में कभी भी श्रमण गौतम जो है वो विश्वास नहीं करते और उस पर विश्वास नहीं करते और उस पर कभी वह कथा सुनने पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपने वह अभ्यास पर विश्वास करते कि अभ्यास करने से इंसान की प्रगति होगी, इंसान के जीवन में काफी परिवर्तन आ सकता है। तो इन चीजों को वह करने की कोशिश करते कि जिनके कारण मनुष्य को अच्छी चीजें प्राप्त होती है, लेकिन जो बेतुकी बातें हैं, जो जिसका हमारे अपने जीवन में कोई महत्व नहीं है, तो ऐसी चीजों को वह कोशिश नहीं करते। इसलिए उन्होंने कहा कि जो भूत प्रेत हैं, जो गलत बातें हैं और जो संसार की घटनाओं की कथा पर सुनाई जाती है, जो जनश्रुतियां हैं और उस पर लोग जो है बड़े विश्वास के साथ में उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी बातें जो है, ऐसी कथाएं किसी भी कोई काम की नहीं है और वह कथाओं पर हमने कभी भी विश्वास नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए कभी भी अच्छी साबित नहीं हो सकती है। और इसलिए उन्होंने कभी भी इस पर विश्वास के लिए जोर देने की बातें नहीं की है। और इसलिए हमें भी इस बातों को जानने की कोशिश करना, क्योंकि संसार भर में कई ऐसी चीजें हैं जो बताई जाती हैं। यदि आप वर्तमान में बात करें तो आपने देखा होगा कि हजारों सालों से भारत के अंदर में एक ही कथा को प्रगुट करने की कोशिश करता है ब्राह्मण। जैसे कि आपने देखा होगा सत्यनारायण की कथाओं में लीलावती कलावती की स्टोरी को बताया जाता है और वह लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, 5 अध्याय तक लोग उसको सुनने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसी जो भी बातें होती है, ऐसी जो कथाएं हैं, भूत प्रेत की कथा है, उत्थान की कथा है, कथा तो आखिर कथाएं होती है और उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। और इसलिए श्रमण गौतम जो है वो इस पर कभी विश्वास नहीं करते, लेकिन जो ब्राह्मण है वो सदैव ही इन मान्यताओं को मानने की कोशिश करते हैं और वह ग्रस्तों को भी इस तरह की कथाएं बताने की कोशिश करते हैं और इन कथाओं के माध्यम से वह अपने जीवन काल में कुछ हासिल करने के लिए करने की कोशिश करते हैं। लेकिन श्रमण गौतम ने कहा कि इस तरह की चीजों पर विश्वास करना एक प्रकार से हमारे धर्म के विरुद्ध है और इससे मानव का कभी विकास होने की कोई संभावना नहीं हो सकती है। और इसलिए श्रमण गौतम ने कभी भी कथाओं पर, भूत प्रेत की बातों पर और जो गलत बातें हैं उस पर कभी भी उन्होंने विश्वास करने पर जोर नहीं दिया, उन्हें स्वयं भी उन्होंने जोर नहीं दिया और बाकी के लोगों को भी जोर देने के लिए उन्होंने कभी भी प्रोत्साहित नहीं किया। उन्होंने कहा इसे जितना हो सके तो हमने अपने जीवन काल में इसे छोड़ने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि हमारे अपने जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए अच्छा है। और इसलिए धर्म के अनुकूल जीवन को बनाए रखना चाहिए। धर्म के अनुकूल जीवन ये मानव के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है और इस आधार पे हमें जीवन जीने की कोशिश करना, जिससे हम आगे चलकर अपने जीवन को अच्छी तरह से बना सकते हैं। और इसीलिए हमें इसे जीवन को जीने की कोशिश करना जो कि बहुत ही जरूरी माना जाता है। इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि महाशील है कि हमने महाशील को समझने की कोशिश करना कि हमारे लिए क्या उपयुक्त है और क्या अनुपयुक्त है, किन चीजों को हमने ग्रहण करना चाहिए और किन चीजों को हमने ग्रहण नहीं करनी चाहिए। क्योंकि संसार भर में ऐसे भी लोग हैं जो अलग अलग विद्याओं को जानते हुए अलग अलग विद्याओं के आधार पर जीवन को जीने की कोशिश किया करते थे। तो श्रमण ने गौतम ने कहा कि जो ब्राह्मण है वो श्रद्धा पूर्वक भोजन को खाकर कई प्रकार की हीन विद्या से जीवन को बिताया करते हैं। कई प्रकार की हीन विद्याएं हैं जो उसको जीवन की जीने की कोशिश करते हैं, उसे वह बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्रमण गौतम कभी भी इन चीजों को बताने की कोशिश नहीं करता। तो उनमें से उन्होंने कहा कि अंग विद्या है, एक प्रकार की जो अंग विद्या है
और वह एक प्रकार से उसको अंग विद्या के आधार पे, कई बार आपने देखा होगा कि हस्त रेखाओं के आधार पे जीवन को बताने की कोशिश करना। और इसलिए कई बार आपने देखा हो कि अंग विद्या जो लोग जानते हैं, तो कई ब्राह्मण लोग या कई ऐसे लोग हैं, वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं वह रेखाओं के बारे में, अंगों के बारे में। जैसे कि आपने देखा होगा किसी के पास में यदि हाथों में 10 उंगलियां या अंगूठा मिलाकर 10 पाया जाता है, लेकिन किसी के हाथों में यदि 11 उंगलियां या अंगूठा है, तो लोग उसको अंग विद्या के रूप में उसे बताने की कोशिश करते हैं कि ये हानिकारक होगी या शुभ होगी या अशुभ होगी, इस तरह की बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन तथागत ने कहा कि इसका कोई भी संबंध नहीं है, बल्कि यह अतिरिक्त अंग के रूप में हमें एक मिला हुआ होता है, जो हमारी अपने एक प्रकार से वह मनुष्य के पोषण के समय में इन चीजों को या हमारे अनुवांशिक चीजों को करने के लिए जो कुछ भी हमारे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में यह चलते हैं, लेकिन इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। और उसी तरह से फिर उन्होंने कहा कि अग्नि हवन है, कई लोग अग्नि हवन पर विश्वास करने की कोशिश करते हैं और वह विश्वास ये करते हैं कि अग्नि हवन हमने किया तो इससे हमें सुख मिलता है और हमारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये कोई काम का नहीं है और इससे कभी कुछ प्राप्त होने की प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए श्रमण गौतम कभी भी इन चीजों को करने पर विश्वास नहीं करते, और लेकिन ब्राह्मण इस चीजों को करने पर वह हमेशा विश्वास करते हैं। और जैसे कि वो तेल हवन है, तेल का होम है, मुख में घी लेकर कुल्ले से होम कराना, रुधिर होम है, रक्त का होम है, जिसे कि आपने देखा होगा बलि दी जाती है, उसको रक्त होम के नाम से जाना जाता है। और कई बार में बिच्छू के झाड़ फूक करने पर विश्वास करते हैं। आपने देखा होगा कि यदि किसी को बिच्छू काट दी जाती है तो बिच्छू काटने के बाद में जो लोग हैं वह झाड़ फूक करते हैं और वह कहते हैं कि ये इसका जो जहर है वह उतर जाएगा। आप अंदाज लगा सकते हैं कि सांप और बिच्छू यदि वह किसी भी आदमी को काट दे तो वह मंत्र से दूर नहीं हो सकता, बल्कि जहर जो हमारे शरीर में चले जाता है, तो जहर से जहर को दूर किया जा सकता है। जैसे कि आज के इस साइंस ने इंजेक्शन बनाकर दिया है इन सब चीजों के लिए, उसे हम लोग इंजेक्शन के माध्यम से दूर कर सकते हैं। और उसके साथ में एक बात कही जाती है कि यदि हमारी शारीरिक प्रतिरोधक क्षमताएं बहुत ही मजबूत हैं तो विष का एक लंबे समय तक वह रहेगा असर, लेकिन बहुत ही हिम्मत वाला है, प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तो उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन वह झाड़ फूक से कभी भी दूर होने की संभावना नहीं पाई जा सकती है। इसलिए भारत के अंदर में कई बार आपने देखा होगा बहुत सारी चीजों को लोग झाड़ फूक करके दूर करने की कोशिश करते हैं। आजकल ग्रामीण और शहरी अंचलों में इन चीजों को देखा जाता है। बहुत सारे लोग जो है लंबे समय तक यदि उनका आरोग्य यदि ठीक नहीं हुआ तो उनको लगता है कि किसी ने जादू टोनी कर दी है, और जादू टोने के आधार पर जो लोग हैं वह एक प्रकार से विश्वास करते हैं और विश्वास करके उसको करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह एक प्रकार से सही नहीं है और इसे हमें कभी भी अपने जीवन काल में नहीं करनी चाहिए। और इसलिए श्रमण गौतम ने इस बातों को जोर देते हुए कहने की कोशिश की कि यह कभी भी हमारे अपने जीवन के लिए लाभदायक न कभी है न कभी रहने की संभावना है। इसलिए हमें इन चीजों को दूर करने की कोशिश करना, यानी ऐसी विद्या कभी भी हमने नहीं ग्रहण करना चाहिए जो हीन है, जो लोगों को हानि पहुंचाने वाली है, लोगों को कष्ट पहुंचाने वाली है, लोगों के लिए हम निंदा के पात्र बन जाते हैं। तो ऐसी कभी भी विद्या हमने नहीं सीखनी चाहिए, क्योंकि वह कभी भी हमारे जीवन को अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए अच्छी साबित नहीं हो सकती। और इसलिए हीन विद्याओं को हमें कभी भी जीवन में नहीं उतारना चाहिए। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने इस बातों को जोर देते हुए कहा कि वे इन चीजों को नहीं मानते, चाहे तो वह कई प्रकार के चमत्कार को लोगों के सामने बता सकते हैं, लेकिन यह सभी हीन भावनाएं हैं जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इसलिए हमने निर्भय बन के एक विश्वास के साथ में अपने आप को जीने के लिए जीने की कोशिश करना और इन सभी निंदनीय बातों को अपने जीवन काल से हटाने की कोशिश करना, क्योंकि यह कोई भी काम की विद्या नहीं है और यह हमारे अपने जीवन काल में कभी भी सुख पूर्वक अपने जीवन को नहीं जिया जा सकता है। इसलिए यह बात हमेशा के लिए जानने के लिए और समझने की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग, बहुत सारे लोग हैं जो इस बातों पर विश्वास करने की कोशिश करते हैं। और उसी तरह से आपने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की भी बातों को लिया होगा। बहुत सारे लोग इसको
शुभ और अशुभ से भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये प्राकृतिक सिद्धांत है कि यह प्राकृतिक सिद्धांत के आधार पर यह कभी आता है, कभी नहीं भी आता है, तो इसको भी लोग गलत दिशाओं में लेने की कोशिश करते हैं और इस पर भी वह एक प्रकार से गलत बातें बताने की कोशिश करते हैं। तथागत ने इस बातों को कहने की कोशिश की है कि यह वास्तविकता के आधार पर नहीं है, इसलिए श्रमण गौतम कभी भी इस बातों को नहीं माना करते हैं, बल्कि प्राकृतिक सिद्धांतों के ऊपर में वह जोर देने की कोशिश करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बातें हैं जो 62 मिथ्या धारणाओं के आधार पर इस ब्रह्मजाल सूत्र में बताई गई है। तो जो आगे हमारी और भी ये देशना जारी रहेगी, लेकिन हम लोग लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद में देशना पुनः जारी रहेगी।